देखिए एक सवाल और आ गया हम लोगों के सामने। सवाल कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? क्या समान? जिसकी सारी भुजाएं या तीनों भुजाएं, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसको क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो जब समबाहु त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर है तो यानी कि तीनों भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर की होंगी? 15-15 सेंटीमीटर की होंगी। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि एक भुजा का ही दिया है। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं दिया होता तो तीनों का मिला के होता। समबाहु त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा। तो एक भुजा 15 सेंटीमीटर है, बात समझ में आ गई? लेकिन जब समबाहु त्रिभुज है तो उसकी तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? 15-15 सेंटीमीटर की ही हो जाएंगी। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। कितने कितने सेंटीमीटर की हैं? 15 ये हो जाएगा, 15 ये हो जाएगा और 15 ये भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तीनों भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर की हो जाएंगी? 15-15 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। अब देखिए परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग। तो अगर हम इसको मान लें A, इसको मान लें B और इसको मान लें C, तो बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C बराबर 15 प्लस 15 प्लस बराबर 45 सेंटीमीटर। ठीक ना? इसमें स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगा देते हैं, इसमें स्क्वायर नहीं लगाएंगे। त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो त्रिभुज का परिमाप पता करने के लिए हमको कौन सा फार्मूला लर्न होना चाहिए कि त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। अब ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर है। विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। समद्विबाहु की कोई 2 भुजा बराबर होगी तो उसमें भी हम तीनों भुजाओं का ही योग करेंगे। चाहे भुजाओं का माप अलग अलग होगा तब भी हम तीनों भुजाओं का ही योग करेंगे और तीनों भुजाओं का जितना योग होगा वही उस त्रिभुज का क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। ठीक है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का परिमाप आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और इन दोनों से संबंधित यानी कि क्षेत्रफल से और परिमाप से संबंधित कल एक एक सवाल आप लोगों को देंगे और एक एक सवाल पे 4-4 डंडे इनाम भी रहेगा जो गलत करेगा। ठीक है ना? तो इतना ध्यान से इसको घर से पढ़ के आना कि सवाल गलत ना हो। ठीक है?